शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को मेरे भावपूर्वक वंदन। सर्व उपकारी गुरु भगवान तथा महासती जियों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यदि एक व्यक्ति नदी के दूसरे पार जाना चाहता है और इसीलिए वह नाव में बैठ जाता है, नाव में बैठने के बाद उसे पता चलता है कि नाव में कहीं से पानी आ रहा है और इसीलिए वह नाव में रहे छेद को बंद करने का पुरुषार्थ करता है। उसके बाद में नाव में आया हुआ पानी उसे वह बाहर निकाल देता है। यदि इस एग्जाम्पल से हम समझना चाहें कि उस व्यक्ति जो नाव में बैठा है उसे पता चलता है कि नाव में पानी आ रहा है, इसकी समझ यह ज्ञान है। यदि उस नाव में पानी आ रहा है छेद के कारण, यदि उस छेद को बंद नहीं किया जाएगा तो वह पानी अंदर आते ही नाव डूब जाएगी, ऐसा विश्वास होना यह दर्शन है। उस छेद को, नाव में रहे छेद को बंद करना यह चारित्र है और अंदर आए हुए पानी को बाहर निकाल देना यह तप है। ज्ञान यानी सत्य, सत्य के पर विश्वास यानी दर्शन, सत्य आचरण यह चारित्र है और असत्य की विशुद्धि यह तप है। आज हम तप के सब्जेक्ट में मोक्ष मार्ग में उपकारक यह 4 तत्व में से तप के बारे में डिटेल में समझेंगे। तप के बारे में समझाते हुए परमात्मा ने एक सीक्रेट समझाया। परमात्मा ने श्री उत्तरायण सूत्र में एक सूत्र फरमाया, भव कोटि संचयम कमम तवसा निज्जरिज्जय, यानी कि पूर्व के पास्ट के बर्थ में हमने जितने भी रॉन्ग इमोशंस और रॉन्ग एक्शंस किए हैं उसकी सारी इम्प्रेशंस हमारे सोल पर है, लेकिन वह सारी बैड इम्प्रेशंस को कंप्लीटली डिलीट करने की मास्टर की जो होती है वह है तप। यानी कि तप के माध्यम से एक तप भी यदि भाव से किया जाए तो हम पूर्व में क्रोध भाव में संचित किए हुए अशुभ कर्म को क्षय कर सकते हैं। और इस तप के परमात्मा ने 12 प्रकार बताए, एक बाह्य तप और अभ्यंतर तप, 6 प्रकार के बाह्य तप और 6 प्रकार के अभ्यंतर तप। बाह्य तप इज लाइक अ स्किन ऑन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, और अभ्यंतर तप हमारे शरीर में रहे रुधिर, मांस, हड्डी जैसे 7 धातु है उसके समान है, जो हमारी बॉडी के इंटरनल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। दोनों ही तत्व स्किन और 7 धातु एक दूसरे के पूरक है और दोनों का ही अपना महत्व है। उसी तरह बाह्य और अभ्यंतर तप दोनों ही एक दूसरे के पूरक है और दोनों का अपना अपना महत्व है, जिसके कारण जीव आत्मा की विशुद्धि कर सकता है। बाह्य तप, इसका फर्स्ट टाइप है अनशन। अनशन यानी 3 या 4 प्रकार के आहार का त्याग। यह 4 प्रकार के आहार है असनम, पाणम, खायमम और सायमम। असनम यानी सर्व प्रकार के अन्न का त्याग, पाणम यानी पानी का त्याग, खायमम यानी सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स का त्याग, और सायमम यानी सभी प्रकार के मुखवास का त्याग। यह 4 प्रकार या 3 प्रकार के आहार का त्याग 2 प्रकार से हो सकता है। एक होता है लाइफ लॉन्ग के लिए, जिसे कहते हैं यावत कथित अनशन तप, जिसे संधारा या पंडित मरण भी कहा जाता है। और एक होता है इत्वरिक अनशन तप, यानी कि जिसमें समय की मर्यादा होती है, कम से कम अंतर्मुहूर्त के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रथम तीर्थंकर के समय में उत्कृष्ट 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए अनशन तप की आराधना की जा सकती थी। मध्य के 22 तीर्थंकरों में 8 मंथ्स के लिए यह आराधना हो सकती थी और 24 में तीर्थंकर के यह काल में 6 महीने के लिए उत्कृष्ट अनशन तप की आराधना हो सकती है। लेकिन हम इतने दिनों तक एक साथ 3 या 4 प्रकार के आहार का त्याग कर पाए या न कर पाए, लेकिन जब भी पूरे दिन में समय मिले
1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए भी यदि हम यह आहार का त्याग कर दे तो हमें इत्वरिक अनशन तप का लाभ मिलता है। सेकेंड टाइप ऑफ बाह्य तप इज उणोदरी तप। अनशन यानी आहार का कंप्लीट त्याग और उणोदरी यानी आहार का अल्प त्याग। आहार, पानी, उपकरण सभी का अल्प त्याग। यदि आपको बहुत भूख लगी है लेकिन आपकी भूख से आप 20% कम खाते हो तो यह है उणोदरी तप। सुबह उठ के आप एक के बाद एक बहुत सारी वस्तु पदार्थों का उपयोग करते हो, उपकरण का उपयोग करते हैं, तो उस उपकरण या उस पदार्थ में न्यूनता यानी उसमें कम करना। आप बहुत सारे उपकरण का यूज़ कर रहे हो लेकिन आप सुबह संकल्प करते हो कि आज मैं 10 से ज़्यादा वस्तु का यूज़ नहीं करूँगा, या यदि कोई एक चीज़ जिसके लिए आपको बहुत आवश्यकता है उसको कम आवर्स के लिए यूज़ करूँगा, तो यह है उणोदरी तप। अनशन, उणोदरी। नेक्स्ट इज वृत्ति संक्षेप तप। वृत्ति संक्षेप यानी कि हमारी इच्छा, हमारी वृत्ति इसको मिनिमाइज करनी, यह है वृत्ति संक्षेप तप। यदि आप डिसाइड करते हो कि आप वंस इन अ वीक एक ही टाइम खाओगे, यानी एकादशना की आराधना करोगे और उसमें भी सिर्फ 2 ही द्रव्य का आहार ग्रहण करोगे, तो यह है आपको बहुत सारा खाना खाने की इच्छा हो रही है, अलग अलग टाइप्स का फूड खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन आप उसमें लिमिटेशंस डाल रहे हो, अपनी इच्छा पर संक्षेप कर रहे हो। यदि आप बाहर जाते वक्त, घर से बाहर निकलते वक्त बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं, उसमें से चॉइस करने के बाद किसी एक पैर की क्लोथ्स को आप पहनते हो, लेकिन उस चॉइस को आप लिमिट कर देते हैं और आप सोचते हो कि जो फर्स्ट पेयर ऑफ क्लोथ रखी है ना उसी को मैं पहनूंगा, तो यह भी है वृत्ति संक्षेप तप। क्योंकि जब भी आप क्लोथ्स की चॉइस करते हो तब आप निकाचित कर्म बंद करते हो, लेकिन यह वृत्ति संक्षेप करने से हम निकाचित कर्म बंध से बच सकते हैं। यह था वृत्ति संक्षेप तप। अनशन, उणोदरी, वृत्ति संक्षेप। द फोर्थ टाइप इज रस परित्याग। टू अंडरस्टैंड दिस तप आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए अपनी आंखों को बंद करना है। नाउ यू हैव टू लिसन द वर्ड्स विच आई से। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी, मैंगोज, पानी पूरी, पाव भाजी। Okay, now slowly and steadily open your eyes. यह फूड आइटम्स का नाम सुनते ही कितने लोग के मुंह में पानी आ गया था? फ्रैंकली स्पीकिंग, यह फूड आइटम्स का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। यानी कि यदि यह सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है तो यह खाते समय हमारे अंदर में कितनी आसक्ति प्रकट होती होगी। इस आसक्ति का त्याग, यह रस का त्याग, यह है रस परित्याग। लेकिन यह रस परित्याग सिर्फ आहार तक ही सीमित नहीं है, लेकिन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वातावरण, परिस्थिति को देखकर हमारी आंख चमकती है, यदि हमें उसके प्रति अट्रैक्शन या इंटरेस्ट क्रिएट होता है, हाँ, तभी हमारे मुंह में से सलाइवा प्रोड्यूस होती है। और उस रस के प्रोड्यूस होना, यह इंटरेस्ट या अट्रैक्शन को कम करना, यह रस को कम करना, यह है रस परित्याग तप। सो द नेक्स्ट तप इज काया क्लेश तप। यानी कि स्वेच्छा से सामने से चल के कष्ट को सहन करना, यह है काया क्लेश तप। काया, यह स्थूलता से शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन मन, वचन और काया से सारे कष्टों को सहन करना। यदि आपके साथ कोई हार्शली बात करता है, रूडली बात कर रहा है, लेकिन उसे भी आप सहन कर लेते हो, तो यह काया क्लेश तप है। ठंडी की मौसम में आप ठंड को सहन करते हो, गर्मी की मौसम में आप सूर्य के सामने आताप ना लेते हो, लोच आदि, विहार आदि की साधना, यह सब काया क्लेश तप है। यह काया क्लेश तप से हमारे अंदर के कष्ट सहिष्णुता गुण की वृद्धि होती है, और यह कष्ट सहिष्णुता गुण की वृद्धि से हम किसी भी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से टैकल कर सके ना, एक्सेप्ट कर सके ना, ऐसी क्षमता हमारे में प्रकट होती है।
So moving on to the next type is प्रतिसंलीनता तप। प्रतिसंलीनता यानी कि एक टॉर्टोइज जैसा छोटा सा एनिमल भी यदि अपने आसपास में फियर या भय की अनुभूति करता है तो वह अपने बॉडी को क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है, संकुचित कर देता है, जिससे वह शिकारी के शिकार से बच सके। बस उसी तरह एक साधक, एक संयमी अपने आसपास में रही पापकारी प्रवृत्तियों से, कर्मबंध जनक प्रवृत्तियों से अपनी सेल्फ को कंप्रेस कर देता है, संकुचित कर देता है, कषायों को नियंत्रित करता है, योगों को नियंत्रित करता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल में रखता है। यह है प्रतिसंलीनता तप। यह क्षेत्र है बाह्य तप। मूविंग फर्दर टू अभ्यंतर तप। फर्स्ट इज प्रायश्चित तप। यदि किसी व्यक्ति ने व्रतों को ग्रहण किया है और व्रतों को ग्रहण करने के बाद वह इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वह कोई मिस्टेक कर देता है, कोई भूल कर देता है या दोषों का सेवन कर देता है, तो वह दोषों को, वह भूल को प्रकट करना, आलोचना, प्रतिक्रमण आदि की साधना से उसे प्रकट करना, यह है प्रायश्चित तप। नेक्स्ट इज प्रायश्चित के बाद आता है विनय तप। विनय यह सारे गुणों की माता समान है। यदि ये एक गुण है तो अन्य गुण आसानी से प्रकट हो जाएंगे। यदि ये एक गुण नहीं है और अन्य बहुत सारे गुण भी है तो वह गुण अवगुण में परिवर्तित होने की संभावना है। और इसीलिए हमें बार बार गुरु के सानिध्य में विनय प्रकट हो और अविनय क्षय हो उसकी विनंती, अर्जी करनी चाहिए, क्योंकि विनय करना जितना सिंपल है उतना ही अविनय न करना ना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे मन, वचन और काया की चंचलता के कारण हमसे बहुत बार अविनय होने की संभावना है। लेकिन यह अविनय से मुक्त होना, यह विनय, यह उत्कृष्ट तप है। प्रायश्चित, विनय। नेक्स्ट इज वयावच तप। साधु साध्वी जी यानी पंच महाव्रत जिन्होंने ग्रहण किए हैं उनकी सेवा करनी, यह वयावच तप है। यह वयावच तप से हमें लोकोत्तर पुण्य कर्म का बंध होता है, यानी हमें नेक्स्ट बर्थ में धर्म की अनुकूलता मिले ऐसे संयोग की प्राप्ति होती है। प्रायश्चित, विनय, वयावच। नेक्स्ट इज स्वाध्याय तप, यानी कि प्रभु वचन का वारंवार वांचन करना, उसे श्रवण करना और वांचन और श्रवण किए हुए प्रभु वचनों पर बार बार अनुप्रेक्षा करनी, उसका बार बार रिविजन करना और जो कुछ हमने समझा है अन्य को समझाना, यह स्वाध्याय तप है। जो स्टडीज, जो अध्ययन हमें स्व की ओर ले जाए वह है स्वाध्याय तप। नेक्स्ट इज ध्यान तप। हमारे मन को, हमारे चित्त को किसी भी एक सब्जेक्ट पर एकाग्रहित करना, यह है ध्यान तप। यदि आप किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे एक पेपर रख देते हो और उसे सन रेज के नीचे रख देते हो तो क्या होगा? सन रेज की एनर्जी मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्सेंट्रेट होने के कारण वो मल्टीपल हो जाएगी और उसके नीचे रहा हुआ पेपर जलने लगेगा। बस उसी तरह यदि हम हमारे मन, वचन और काया के योग को आत्मा की ओर एकाग्रहित करते हैं तो हमारे आत्मा में रहे इनफाइनाइट पावर्स प्रकट होते हैं और हमारे अंदर रहे इनफाइनाइट पावर्स को प्रकट करने का यह बेस्ट तप है, ध्यान तप। एंड द लास्ट, द सिक्स्थ अभ्यंतर तप इज कार्योत्सक तप, यानी कि काया से आत्मा का उत्सर्ग करना, यानी आत्मा को शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस, यह प्रयोग जिसके कारण आत्मा और देह भिन्न है, इस भेद ज्ञान की अनुभूति करनी, यह है कार्योत्सर्ग तप। यह 6 बाह्य तप और 6 आभ्यंतर तप, अनशन, उणोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग, काया क्लेश और प्रतिसंलीनता, यह बाह्य तप थे। प्रायश्चित, विनय, वयावच, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, यह 6 अभ्यंतर तप है। यह 12 तप की आराधना से कर्म की निर्जरा हो सकती है, लेकिन जब ये तप गुरु आज्ञा से हो तब कर्म की निर्जरा होती है। लेकिन जब जब हमारी स्वच्छंदता से यदि हम ये तप करते हैं तब हमारे अंदर के अहंकार गुण की भी अभिवृद्धि हो सकती है और इसीलिए हमें
यह इतने सारे तप के प्रकार को समझने के बाद हमारी डे टू डे लाइफ में किसी ना किसी तप को अप्लाई करके गुरु की आज्ञा लेकर अनेक प्रकार के अनंत कर्मों की निर्जरा करें, यही आज के दिन प्रभु के चरण में प्रार्थना। परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। While crossing a river, in mid of the river, someone realizes that there's a hole in their boat. Now the person tries to mend the hole and tries to remove the water from the boat. Over here, to realize that there's a hole in the boat is known as Gnan, that is right knowledge. And to have a strong belief that if I won't be able to stop this hole, my boat shall sink, this is known as Darshan. To try different ways in order to stop water from coming inside is known as Charitra, and to remove the old water from the boat is known as Tap. Tap, that is penance, is classified into two types, that is Abhyantar Tap and Bahaya Tap. By doing tap, one can share karmas of not only this birth but of many past births also. Bahya tap and Abhyantar tap both are like two sides of a coin. Both have an equal and important role in shedding of karmas. First, Bahya tap. It is classified into 6 subtypes. They are Anshan, Unotri, Vritti Sanchip, Ras Parityak, Kai Kalesh, and Pratisanlinita. Anshan. Anshan. In Jainism, food is classified into 4 types, that is Asnam, Panam, Khaimam, and Saimam, which means food, water, dry fruits, and mouth freshener. To leave all these 4 types of food or to leave 3 types of food excluding water is the Anshan Taparadhana. When an individual leaves the food, does the Anshan Taparadhana for lifetime, it is known as Santaro. It is also known as Yavat Katit Anshan Taparadhana. When this Anshan Tap is taken only for a specific period of time, maybe for 48 minutes or maximum for 6 months, it is known as Itvarik Anshan Taparadhana. Doing Upvas, Masak Shaman, these all are type of Anshan Taparadhana. Second type of Paya Tap is Unodari. In Unodri, it means that having less quantity of food than your appetite. For example, if your appetite is to have 4 roti and you have only 2 roti, then you are doing an Unodri Taparadhana. The third type is Ras Parityag. In Ras Parityag, whenever, if you listen to a word like mango, pani puri, ice cream, or any of your favorite food dish, you will start secreting saliva. Or there's a spark in your eyes on looking at the favorite thing or a person. The secretion of saliva or the spark in your eyes is known as ras, and to limit this ras is known as ras parityag. Fourth is vritti sanshep. We all know human demands and desires are never ending. To limit our desires and demands is known as vritti sanshep tap. For example, instead of wasting n number of time, n number of samay in front of your wardrobe, you can decide that today I want to do vritti sanchip tap and I shall wear whichever first pair of clothes is there in my wardrobe. By doing so, you are doing a vritti sanchip tap. Fifth type of tap is kai kalesh tap. In this type of tap, an individual gives pain to the body voluntarily in order to increase the tolerance level and in order to shred the karmas. For example, atapana. And the sixth type of bahya tap is pratisallinta tap, wherein a person restrains the senses from going into the outside enjoyment and getting it diverted into the upliftment of spiritual growth. These were the 6 types of bahya tap. Now we shall know about 6 types of abhyantar tap, that is eternal tap. First is prayashchit. Prayashchit is a process of repenting for the bad deeds one have conducted. Prayashchit is of many types like alochna, pratikraman. Second is vayavach.
In Vayavaj, over here, Paramatma has not used the word seva, but the word is Vayavaj. Because seva can be given in a sansari form also and to any religion places also. But Vayavaj is connected with only with the seva of any Panch Mahavratdhari Sadhu Sadhviji. And whenever we do seva of any Panch Mahavratdhari Sadhu Sadhviji, that is, whenever we do Vayavaj, we bind Lokatar Punya, which in a result, in future, we shall get religion and a comfortable environment for practicing it. Third is Swadhyay. In Swadhyay, right now, whatever we all are doing is Swadhyay, is a type of tap. Swadhyay tap, it means reading religious scriptures, asking questions, discussing about the religion scriptures, and introspecting on knowledge that we have received and sharing the knowledge that we have received are all the types of Swadhyay tap. The next is Dhyan and Vyutsarg. Dhyan and Vyutsarg, it is always taken as the same thing, Dhyan or Kausak, but there's a difference between Dhyan and Kausak. Dhyan is whenever we concentrate on any one subject, it is known as Dhyan. And Vyutsarg means to realize, to experience that my body and soul is different. This experiencing the body and soul is different is known as Vyutsarg. Gurudev always inspires us to do Vyutsarg, that is to do Kausak, whenever we get free from any of the activity that we are doing. And the last step is Vinay. Vinay is the most essential and important step in Jainism because due to Vinay, we can shed n number of our karmas just by doing one action of Vinay. Vinay can be done through mind, through body, through actions. Whenever we do Vinay Pratipati, whenever we listen to Paramatma's preaching and we say Tahatti, Tahatti, this all are type of Vachan Vinay. These were the 12 types of penance. This 12 type of tap can shred our karmas. At the same time, this tap can increase our ego. But whenever an individual conducts any tap by Guru Agna, his karmas are going to shred for sure. After learning about this 12 type of taps, we shall pray to Paramatma that by Guru Agna, some or the other tap is inculcated in our daily course and we shall get shed of all the karmas and reach moksha.